हुकूमत ने इमरान खान समेत पीटीआई अहदेदारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक फैसले के बाद वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के साबिक चेयरमैन जुल्करनैन का नाम भी ECL में डालने का फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का मुल्की तारीख की सबसे बड़ी चोरी और डाका पकड़ा गया है। वो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे थे। हुकूमत से कहूँगा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है, इमरान खान को अच्छा भला पता था, उसको नजर आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। और जोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा इसमें किरदार अदा करें, इस फितने की फितनाबाजी शर्मगेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी पर आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुसद्दिक़ा झूठा है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इमरान खान पर झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकूम कबूल करने के इल्ज़ामात हैं। कौम को इमरान खान की सियासत के मुज़म्मिनात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जा रही है। PDM ने PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इतफाक़ कर लिया। सियासी और कानूनी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले PDM के सरबराही इजलास में सियासी और कानूनी कमेटियाँ तश्कील दी गईं। कानूनी कमेटी में तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन शामिल हैं जिसने फौरी तौर पर काम भी शुरू कर दिया है। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कमेटी की राय की रोशनी में काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। सियासी कमेटी सियासी महाज पर इक़दाम तजवीज़ करेगी। खुर्शीद शाह PDM की सियासी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि फितना खान नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा साबित हो गया। अपने बयान में मरियम नवाज का कहना था कि फितना खान करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी क़ुव्वतों के इमाम पर काम करने वाला साबित हुआ। उसका अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुँह गिर गया। कौम को ग़ुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का ग़ुलाम साबित हुआ। उनसे पैसा लेता रहा और उस पैसे को फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने, CPAC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था, सर शर्म से झुक गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तफसीली रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत पार्टी और उसके सरबराह पर पाबंदी लगाने से मुतालिक तय करेगी और ये भी कि उस पार्टी के अरकान को नाअहल होना चाहिए या नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पर हक़ाइक़ छुपाने की पादाश में उम्र भर के लिए पाबंदी आयद करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच समाअत करे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 8 साल पे जो कौम की नज़रें जमी हुई थी एक मुकदमे के ऊपर, और जिस फैसले को मुखर करने के लिए 9 वकील तब्दील किए गए, सैकड़ों एडजमेंट्स ली गई और अभी 4 दिन से
मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मौकर तरीन जमहूरी इदारों को अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब असम्बली और KP असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और इसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो हम बतौर सियासी जमात के अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जत्थे लेकर सड़कों पे एहतजाज करके बाहर खड़े होकर नारे नहीं मारेंगे कि हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है। 3 रोज़ से ये तमाशा बना हुआ था, 4 रोज़ से टीवी पे सुबह शाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, इसलिए दे कि हमारी चोरी का जो पर्चा है वो आउट ना हो। जिन चीज़ों को कंक्लूड किया है इलेक्शन कमीशन ने, और मैं समझता हूँ कि ये अदलिया का भी जो है वो इम्तिहान है कि एक तरफ आप इस बात के ऊपर जो है कि अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, ली नहीं है, लेकिन ये रिसीवेबल जो है वो एसेट जो है वो समझा जाएगा और डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए जो है वो सारी ज़िंदगी के नाअहल। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे कौन कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हुई, कौन कौन सी चीज़ जो है वो कंसील हुई है। यानी ये है चोरी, ये है डकैती, ये है वो अमल कि जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है इस आदमी को जो है वो सारी हमेशा के लिए जो है वो नाअहल होना चाहिए। रेफरेंस को जो गवर्नमेंट भेजेगी तो उसको जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो है फुल कोर्ट जो है वो बेंच जो है वो सुने। हाँ, इसमें अगर वो चाहें तो वो मुतालबा कर सकते हैं कि सिर्फ वही 3 रुकनी बेंच जो है वो सुने जो उन्हें काबिल कबूल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को फंडिंग देने वालों में इसराइली, भारतीय, अमरीकी भी शामिल हैं। बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। फैसला अगर उनके हक़ में आया है तो चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? अब इदारे इनका एहतसाब करेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि जल्द स्पीकर भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, गैर मुल्की एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहता सानू है कि असी फॉरन साजिश की थी। पैसे ए फड़ता है तो इल्ज़ाम साढ़े ते लगता है। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर 10,000 ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। इसने हलफनामा दिया है। हलफनामा जो है वो खुदा को हाजिर नाजर जान के हल्फ उठाया जाता है। जबान सूखती थी मकसूद चपड़ासी का नाम ले लेके, ऐसे तो लाइन लगी दी है। कई मकसूद चपड़ासी हैं वहां पे, कहते हैं कि फैसला उनके हक में आया है, तो वे चीखों की आवाज क्यों आ रही है? सफर स्टार्ट हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी का, अब अदारे जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए, ऊपर से छापा पड़ गया। एक रेफरेंस तोशे खाना वाला भी पड़ा है। 4 तारीख तक स्पीकर नेशनल असेंबली में वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना है। जब रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो 30 दिन में उसका भी फैसला होना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चोर, झूठा फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफ़ा दें। इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमरीका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों से फॉरेन फंडिंग ली, आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी पटिशन पर मोहर जब्त कर दी है। इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अमरीका, बरतानिया ने आरिफ नकवी केस की तहकीकात के लिए तलब किया तो चेयरमैन PTI को उनके हवाले कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की में जो हम पटिशन लेके गए थे, इमरान खान के झूठा होने पर मोहर जब्त कर दी। इस वक्त लंदन के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ सोचा जा रहा है और अमेरिका के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ सोचा जा रहा है कि वो आरिफ नकवी की जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी की रोशनी में हो सकता है कल
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को अमेरिका भी मांग ले और लंदन भी मांग ले। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ज़रा सा भी तरद्दुद नहीं करेगी इसको अमेरिका के हवाले करने में, और अगर लंदन ने मांगा यानी बरतानिया ने मांगा तो बरतानिया के हवाले करने में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं रहा, PDM का हलीफ है। इलेक्शन कमीशन बताए कहाँ है नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाउंट की तफसील। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी 36 करोड़, नून लीग 66 करोड़ के ज़राए नहीं बता सकी। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम तो हिम्मत करे ना, जरा वेबसाइट के ऊपर डाल दे सारे पाकिस्तानियों के लिए देखने के लिए कि तहरीक इंसाफ ने क्या क्या तफसील जमा की हुई है अपने अकाउंट्स की, और बाकी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने क्या तफसील दी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को शक था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये PDM के अलायंस का पार्टनर है, उन सब लोगों को ज़रूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और आज के बाद तहरीक इंसाफ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फ़ैसला दे सकें। कोशिश उन्होंने बड़ी की है। जो उन्होंने आज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटिशन करके चैलेंज भी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो जाए, मैंने हर मामले में जो है वो PTI को आगे रखना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लाडलों जैसा सलूक करना है। 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये पैसा जमा करवाने वाले कौन से लोग हैं। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ रुपए की रकूम जो है वो किसने डाली हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के अंदर PTI को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक फैसले पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। फैसले से हमारी मौक़िफ़ की तायद हुई है। अब साबित करेंगे 16 अकाउंट्स भी गैर कानूनी नहीं हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI का मौक़िफ़ था कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी। जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पर लागू होता है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि साबित हो गया मुल्क का सबसे बड़ा चोर कौन है। PTI और इमरान खान अपने दिफा में कुछ पेश ना कर सके। 150 करोड़ रुपए उन ज़राए से हासिल हुए जिनकी इजाज़त नहीं। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले ममनुआ फंडिंग का जवाब दें। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात PTI है। 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन ज़राए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले आज इन बातों का जवाब दें कि हिंदुस्तानियों और इजरायलियों से फंडिंग हासिल करके वो किसका काम कर रहे थे। पाकिस्तान का कानून एक गैर मुल्की कंपनी से भी पैसा लेने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की शहरी से कोई रकम हासिल करने की इजाज़त नहीं देता। इससे क्या साबित होता है कि आपने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी जाली है, आपने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा है।
नून लीग रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि 5 साल तक हल्फ उठाकर खिलाफ कानून काम करने वाला सादिक और अमीन ठहरा। उन्होंने कहा कि अब आवाम को फैसला करना चाहिए कि चोर कौन है। इमरान खान ने अपने दौर में के इलेक्ट्रिक को खूब नवाजा। 16 बैनुल अक़वामी अकाउंट छुपाए गए हैं और ये चार्ल्स हेन्स वाले, रुमीता शेट्टी वाले, ये लोकल है। आपको याद है ना वो तस्वीर खान साहब की, वो तस्वीर याद है ना जिसमें 7 नकवी साहब बैठे हुए हैं और अखबार में हेडिंग आ रही थी कि खान ने गारंटी दी है कि इलेक्ट्रिक के मामलात हल हो जाएंगे। हो गए 3 मिलियन पाउंड पे तमाम मामलात हल हो गए। पाकिस्तान के अंदर $1 अरब की 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट 3 मिलियन या 2 मिलियन पाउंड में बेच दी। मैं आपसे पूछता हूं चोर कौन है? 16 बैनुल अक़वामी अकाउंट छुपाए, वो अभी भी सादिक और अमीन है। 5 साल अंडर ओथ गलत चीजें लिख के साइन करके जमा करवाते रहे, फिर भी सादिक और अमीन है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की एक जेब में इसराइली और दूसरी में भारतीय पैसा है। इसी फंडिंग से CPAC को रोका गया। चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन होना बाकी है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब तलाशी कैसे देते? जैसे बड़े मासूम से मुंह बनाकर कहा करते थे अगर कुछ किया नहीं तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? खान साहब तलाशी नहीं देते रहे क्योंकि उनकी एक जेब में इसराइली पैसा था, दूसरे में भारतीय पैसा था। इसी पैसे से CPAC रुका है। इसी पैसे से इस पाकिस्तान में इस तरह की सियासत को फ़रोग मिला है। इसी पैसे से अलीमा बाजी के फ्लैटों से लेके खान साहब की जेब खर्चे तक चलता रहा है। जुर्म साबित हो चुका है, सिर्फ सजा का तयन बाकी है। 2 सजाएं तो बिल्कुल साफ सबको नजर आती हैं, ताहयात नाअहली और जितने फंड्स इस्तेमाल किए हैं वो रिकवर करेगी हुकूमत पाकिस्तान। तीसरी उम्र कैद होनी है या कोई उससे जायद सजा होनी है, सिर्फ इतना बाकी है। और खान साहब इस मुल्क में अब ये नहीं चलेगा। और आप पे तो मिसाल बिल्कुल फिट आती है, एक चोर और ऊपर से चतर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों का मकसद सिर्फ NRO हासिल करना था। इन लोगों ने मुल्की मफाद और मईशत की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सरबराह एजाजुल हक से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता है। मुलाकात में बाहमी सियासी ताउन पर इत्तफाक हुआ। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। वह इंतहाई काबिल फौजी अफसर, ईमानदार और नेक इंसान थे। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग के खिलाफ बिलाखिर फैसला सुना दिया है। PTI पर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। इमरान खान ने बतौर सरबराह एक झूठ पर मबनी सर्टिफिकेट जमा कराया। इमरान खान इस वक्त इलेक्शन के लिए नाअहल हो चुके हैं। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। तो ये हमारा मुतालबा है कि इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग, भारतीय फंडिंग, इसराइली फंडिंग साबित हुई है। इमरान खान पर चंदा चोरी, ज़कात चोरी, सदका चोरी साबित हुई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है जिसके ऊपर आइन शिकरी साबित हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाला शख्स आज खुद चोर साबित हुआ। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम इदारों को मुतहरिक करना चाहिए। वह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने इस मुल्क में तबाही मचाई, इस मुल्क की इकॉनमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की मुनाफत की वजह से इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
वफाकी वज़ीर शाजिया मरीक का कहना है कि आज साबित हो गया कि इमरान अहमद न्याजी बैरूनी फंडिंग से पार्टी चलाता रहा। सवाल ये कि बैरूनी फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। इमरान खान झूठा था और झूठा रहेगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान अहमद न्याजी अपनी जमात को पाकिस्तान के बाहर ममनुआ ज़राओं से पैसे लेकर चलाता रहा। वो ममनुआ अकाउंट से फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में किस एजेंडा पर सियासत कर रहा था। अब सवाल ये है, आज फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि इमरान खान झूठा है और इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। इमरान खान की जो साजिशी जहनीत है उसमें ये भी बात आई कि जी मैं तो पकड़ा जाऊंगा तो बेहतर ये है कि शोर मचाओ कि दूसरे लोग फॉरेन फंडिंग के अंदर मुलविस हैं। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर शवाहिद मिलते हैं, सबूत मिलते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कार्रवाई की जाए। अकबर एस बाबर ने कहा है कि हक और बातिल के मार्के में सुरखरू हुए। केस में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इमरान खान हर साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराते रहे। वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। इमरान खान इस्तीफ़ा दें। अल्लाह ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की कि हर साल जो पार्टी का चेयरमैन जो सर्टिफिकेट जमा कराता है, साल 2008-9 का सर्टिफिकेट झूठा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ 15 बरस तक पंजाब के वज़ीर आला रहे मगर पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया। पंजाब में सारे काम उनके दौर में हुए। शहबाज शरीफ तो 15 साल इक़्तिदार में रहा है। शहबाज शरीफ 15 साल में कुछ नहीं कर सका इसका, और जो पहले का किया हुआ है मैंने किया हुआ है। कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए। ऐसे आगे फ़ोटो खिंचा जाते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर फिर के चले जाते हैं। क्यों गरीबों का मजाक उड़ाते हो? और तुमने किया भी कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते गए हो। और मैं आपको यहाँ अब आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि फौरी तौर पे मैंने कह दिया है सेक्रेटरी इरीगेशन को कि फौरी तौर पे, चाहे मैंने यहाँ 20 अरब एलोकेट किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर मुतल्लिका अरकान को फरीक बनाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। PTI की जानिब से फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि अथॉरिटी लेटर नहीं लगाया गया, एतराज़ दूर किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफ़ा और उसकी मंजूरी इनफरादी अमल है। कल इस्तीफ़ों पर फैसला आ जाए और अरकान कहें हमने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया था, आप रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करें। दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अमरीका के सरकारी बयानात और अफगानिस्तान में अमरीका की तरफ से इंसदादी दहशत गर्दी के ऑपरेशन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार और कुर्बानियाँ सब जानते हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने राजनपुर और DG खान में जामहक अफराद के वरसा में इमदादी चेक तकसीम किए। अपने दौरे के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही ने जामहक अफराद के लवाहिकीन में 8-8 लाख रुपए के चेक तकसीम किए और 20 अरब रुपए से मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली का काम शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रोदकोहियों के रास्ते को चैनलाइज्ड करने का भी ऐलान किया।
चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़ी है। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है।